हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर फाइंडिंग गेम। आज हमारे पास ये वाला मदरबोर्ड रिसीव हुआ है। ये 840 G5 G6 इसमें आता है। ठीक है, 7-8 जनरेशन का मदरबोर्ड है। तो ये आया है नो पावर में। ओके, एंड इसका एक्चुअली जो फॉल्ट है वो बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल है, बट इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है जो इसका आईसी रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसकी वजह से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता था, जिसका मतलब जिसको लेके मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब भी था। मतलब ये क्या करना है नहीं करना है इसको लेके। तो पहला जो बात है वो है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। 1 महीने हो गया, राइट, बट वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज़ देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है। आप जब भी मेरा जो वीडियोस है, ठीक है, आपने नोटिस किया कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यूट्यूब में जब मेरा चैनल ग्रो खूब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, उस टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो रहता था बहुत छोटा। ओके, जब मेरा वीडियो थोड़ा सा चलने वगैरह लगा, तभी मेरा जो वीडियो का थंबनेल है, जो स्ट्रक्चर है, उसे बहुत लोग कॉपी करने लगे। ओके, नाम मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं डेली बेसिस पे वैसा वीडियो देखता हूँ और उसको मतलब वो वीडियोस वगैरह में जो चीज़ें यूज़ होता है वो है पूरा क्लिक बेटिंग। मीन्स उसका थंबनेल में लिखा जाता है बड़ा बड़ा बात, बट वीडियो के अंदर बहुत छोटा एक चीज़ है, एक फॉल्टी कंपोनेंट, एक रजिस्टर बर्न दिख रहा है, एक कैपेसिटर शॉर्ट दिख रहा है, वाटर डैमेज होके पड़ा है, बट फिर भी वो बंदा ऐसे ऐसे घूम के उधर तक जा रहा है। वो मतलब मुझे सही नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये सब करना सही नहीं है, बिकॉज़ सभी का वक्त का दम, मतलब जो वक्त है उनका एक प्राइस है, तो वो आप ख़राब नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरा एथिक्स है। तो आज के जैसा एक केस मेरे को मिला। ये हमारा मदरबोर्ड में 12 वोल्ट नहीं बन रहा है, जो एनवीडीसी होता है। एनवीडीसी में जो आईसी लगता है उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, बिकॉज़ यही चार्जिंग आईसी है, वेन आईसी है, जो भी आप बताओ। सो इसको लेके बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है, राइट। तो इसके बारे में पूरा नॉलेज देने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ओके, बट इससे पहले आपसे मैं एक मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा वीडियोस चाहिए। ओके, मैं 2 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। अगर एक ऑप्शन है आप वेट करना है स्पेशल केसेस के लिए। अगर स्पेशल केस मिले तो 100% उसमें आपको वीडियोस जो भी रहेगा उसमें पूरा भरपूर नॉलेज रहेगा। ठीक है, एक होगा वो आप लिखेंगे कमेंट में, एक होगा स्पेशल वीडियोस, सिर्फ मुझे स्पेशल वीडियोस चाहिए, और एक होगा जो नो मुझे सभी वीडियोस चाहिए। मतलब देखिए बहुत सारा केस में मैं देख रहा हूँ, एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग, आयो शॉर्ट, आयो उतर के लगा दिया, प्रोग्राम कर दिया, हो गया। बहुत सारा केस में विन नहीं बन रहा है, नॉर्मल एसी डिटेक्ट वगैरह का फॉल्ट है। ठीक है, बहुत सारे केस में मैं देख रहा हूँ बायोस का फॉल्ट है, नॉर्मल वाला बायोस, ऐसा नहीं इधर उधर पे काट छट करना पड़ा है, नॉर्मल जो बायोस होता है, ठीक है, उसका। उसके बाद सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग, उसके बाद एलसीडी वीडीडी मिसिंग हो जाना, इसकी वजह से ब्लैंक स्क्रीन आना। तो ये सब काफ़ी नॉर्मल है और इसके बारे में मैं बहुत टाइम बाद भी कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो देखना है, मतलब सभी वीडियोस, अराउंड सभी वीडियोस आपको चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा, बिकॉज़ ये चैनल जितना मेरा है उससे ज़्यादा आपका है। ठीक है, तो आप लोग जो डिमांड रखोगे उसके ऊपर मैं फोकस करते हुए वीडियो बनाऊंगा। बट अभी तक मैं यही करता था, जो केस स्पेशल होगा, जो केस अच्छा नॉलेज के साथ आएगा, वही मैं शेयर करूंगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज़ उससे क्या होता है, आप अगर टाइम निकल के देख रहे हो मेरा वीडियो, आधा घंटा 1 घंटा जो भी वीडियो का लेंथ होगा, बिकॉज़ मेरा वीडियो तो बड़ा होता है, ठीक है, तो वो टाइम आपका वेस्ट ना जाए। हम लोग सभी बिजनेसमैन हैं, ओके, जो भी रिपेयर करते हैं सभी बिजनेसमैन हैं, हमें एक ही चीज़ समझ में आता है, वो है प्रॉफिट। तो आपको मैं वही देना चाहता हूँ, जो भी हमारे पास काम आता है उससे अगर आप 30 मिनट भी आप इन्वेस्ट करोगे, उससे आप 30 मिनट से जो आपने सीखा उससे आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। ये एक्चुअली मोटिव है इस चैनल का। बट बहुत सारा केस जो पहले बात कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने बात कर चुका है, अब मोस्ट प्रोबेबली लीड स्विच में फॉल्ट है, इसके लिए बोर्ड बंद है, और जैसे मैंने बहुत सारा केस का एग्जांपल दिया, वैसा अगर केस मिले
तो मैं इसीलिए नहीं बनाता हूँ। तो अगर वो आपको चाहिए तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा कमेंट में, हाँ सर सभी वीडियोस चाहिए। अगर नहीं चाहिए, स्पेशल केस के लिए वेट करना है, तो वो भी आप लिखिएगा, जिससे जितना जो मतलब क्या बोलते हैं, जो कमेंट ज़्यादा होगा मैं उसे फॉलो करूँगा। ये मेरा अभी इच्छा है, ठीक है। तो ये जो मदरबोर्ड है, इसको शुरू करने से पहले एक सब्सक्राइबर भाई है, उन्होंने एक डेस्कटॉप का बोर्ड भेजा था। ये भी नॉर्मल था, उन्होंने बहुत टाइम बोला भाई रिकॉर्ड करो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बट उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, इसके लिए मैं इस वीडियो में ही इसे फीचर करने वाला हूँ। इसके बारे में 5 मिनट बात कर लेते हैं, ओके। तो ये जो मदरबोर्ड है, देखिए बहुत सारा डेस्कटॉप का भी बोर्ड मैं बहुत करता रहता हूँ, जैसे कि 110, 310, 410, 510। अभी तो ये सभी में ना एक ही टाइप का फॉल्ट आ रहा है, काफ़ी ख़राब हो रहा है एक्चुअली। तो एक ही टाइप का फॉल्ट है, वही आपका सिंपल ये मिसिंग हो जाना, ठीक है। जो लॉजिक बनता है ट्रांजिस्टर मॉसफेट का, वो सब इनेबल वगैरह मिसिंग है, उसके वजह से बोर्ड ऑन ऑफ और बोर्ड ऑन होकर रह रहा है, डिस्प्ले नहीं है। तो सिंपल फॉल्ट्स है, ठीक है। जैसे कि ये भी बहुत सिंपल था, बट थोड़ा सा बोर्ड को मतलब गलत तरीके से इसे हैंडल किया गया, इसके वजह से फॉल्ट थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। सो पहले जो एरिया था वो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये एरिया को थोड़ा सा देख सकते हो, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। मैं तो मैंने कस्टमर को भी बोला, ठीक है, ये आपने पापड़ बना दिया बोर्ड का। एक्चुअली इधर पे बहुत ज़्यादा ही हीट दिया गया है, इसके वजह से बोर्ड पूरा फूल गया, ठीक है। तो पहले इसका जो प्रॉब्लम था वो है बोर्ड ऑन होके ऑफ़ हो रहा था, ठीक है। तो मैंने अच्छे से इसका डायग्नोसिंग किया। तो पहले जो पावर बनता है 1.5 बनता है, ठीक है, इधर पे 1.5 बनेगा। इसके बाद इधर पे PCH बनेगा, ठीक है, ये दोनों मॉसफेट पे इधर पे PCH बनेगा। इधर पे 1.8 बनेगा, इधर पे 0.9 बनेगा, इधर पे 1.05 बनेगा, इधर पे कोर बनेगा, इधर पे कोर, इधर पे GT, ठीक है। ये कोर का एरिया, ये GT का एरिया, राइट। ये आपका सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था वो मैं बात कर लेता हूँ। जब मैंने इधर पे ऑन किया तो मैंने देखा PCH तक पावर बना, 1.8 तक पावर बन गया। उसके बाद हमारा बनना था ये बनना था 1.05 वोल्ट VTT। VCC A से बाद में बनता है, ठीक है। सो VTT बनना था। मैंने जब इधर पे चेक किया तो बन रहा था 0.4 वोल्ट, ओके। बट बोर्ड ऑन होके ऑफ हो रहा था। प्रॉब्लम इधर पे ही हो गया, भाई ने सोचा ये एरिया ख़राब है, ओके, बट एक्चुअली नहीं है। जब बोर्ड आपका ऑन होके ऑफ होता है तो 2-3 सेकंड के लिए जस्ट वो बोर्ड ऑन होता है, तो हमारा जो पावर होता है वो रैम्पिंग फॉर्म में अप एंड डाउन करता है। मतलब 0 to 5 वोल्ट डायरेक्ट नहीं जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 होता है, ठीक है। तो एक रैम्प होता है सिग्नल में। तो ये जो वोल्टेज है ये 1.05 तक जाना था इसे, मतलब 1 वोल्ट ही पकड़ के चलिए, 1 वोल्ट तक जाना था। तो अभी ये जो वोल्टेज है ये 0.4 तक जाके गिर रहा था। अभी जब भी ऐसा देखने को मिलता है तो ये एरिया हमारा फॉल्ट नहीं होता है, ये याद रखिए। जिधर पे आपका कोई हलचल नहीं है, जो पावर एकदम डेड पड़ा है, उधर पे फोकस करना है। तो पावर एक्चुअली इधर पे डेड पड़ा था। इसका जब मैंने गेट चेक किया, इसका गेट में 0 वोल्टेज था, कोई भी हलचल नहीं था। बट जब मैंने इसका थोड़ा सा स्कीमेटिक देखा, इसका स्कीमेटिक अवेलेबल है बाय द वे, ठीक है, ये इधर मॉडल नंबर है। तो जब मैंने इसका स्कीमेटिक देखा तब मुझे पता चला VTT का पूरा जो पावर है इसका इनपुट बन के जाएगा VCC A से का, गेट बनेगा तो इधर पे 0.9 CPU को मिल जाएगा एंड हमारा कोर वगैरह के लिए सीक्वेंस ओके हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल ड्राइवर है वो ये है, और इसका जो पिन नंबर 1 है इसका इनेबल है, एंड इसका जो इनेबल है वो इसका VTT का पावर गुड से बनता है। अभी देखिए बहुत लोग बहुत वीडियो तो बना रहे हैं, बट बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, पावर गुड कितना वोल्टेज में बनता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक, आप अगर कोई भी स्कीमेटिक डाउनलोड करके पढ़ेंगे उसे तो आपको पता चलेगा, एक जो पावर जनरेट करने वाला IC होता है उसका जो सेट वोल्टेज है उसका 90 to 110% तक वो पावर गुड जनरेट करता है। अभी 0.4 में वो 90% नहीं टच किया। अभी आप पकड़ लीजिए ये 1 वोल्ट का सप्लाई है, तो 90% हो गया 0.9 वोल्ट, 100% हो गया 1 वोल्ट, 110 मतलब 1.1 वोल्ट, ओके। तो 1.1 वोल्ट इधर पे 0.9 से 1.1 तक पूरा आपका वोल्टेज बनना चाहिए पावर गुड पे। अगर वो नहीं बन रहा है
इधर पे जैसे 0.4 ही बन रहा था, तो इसका पावर गुड भी जाहिर सी बात है नहीं बनेगा। अगर पावर गुड नहीं बनेगा तो इसका एनाबल नहीं बनेगा, और हम लोग इसे ऑन हो रहा है कि नहीं यही मैं बता नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर मैं थोड़ा सा फिर से जूम करूँ तो ये आप रजिस्टर को देखिए, ये वाला रजिस्टर, ओके, ये वाला होता है इसका पिन नंबर 10 के साथ कनेक्टेड। ये होता है इसका पावर गुड का रजिस्टर। इधर पे 3.3 का पुल अप, इधर पे आपका आईसी के साथ कनेक्टेड है इस पिन के साथ, ओके। अभी इस साइड पे आपका वोल्टेज बन रहा है, बट इस साइड नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज आपका जो पावर सप्लाई है वो आपका बना ही नहीं 0.9, मतलब 0.9 वोल्ट। अगर 0.9 वोल्ट नहीं होगा तो अचीव नहीं कर पा रहा है ना 90% ऑफ द पावर। सो ऑब्वियसली ये आपका नहीं बन पा रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका लाइन को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करके मैंने जंपर कर दिया, इसे देखने के लिए। अगर मैं बाई फोर्स पावर गुड बनाता हूँ तो क्या इसका गेट पे कोई हलचल है? इसका गेट का मैं बात कर रहा हूँ, ओके। बट इसका गेट पे फिर भी मुझे हलचल नहीं मिला। तभी मैं समझ गया भाई से गलती इधर पे हुआ, बिकॉज उन्होंने भी बोला था सर गलती किधर पे हो रहा है वो बता दीजिए। गलती ये हुआ, ये एरिया पे उन्हें काम नहीं करना था, ठीक है, काम करना था सिर्फ ये एरिया पे VCC A से पे। बट भाई ने क्या किया, भाई ने देखा इधर पे वोल्टेज कम बन रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये फॉल्ट है, इधर पे प्रॉपर वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो मैंने जब इसको थोड़ा सा चेकिंग वगैरह किया, मुआवना किया, तो मुझे ये पता चला इसका आईसी तो गया ही हीट के वजह से, इसके साथ इसका फीडबैक रजिस्टर भी वैल्यू शिफ्ट कर गया। तो मैंने इसका आईसी बदला, फीडबैक रजिस्टर बदला, फिर भी इसका सही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसका इनेबल को चेक किया, इनेबल का लाइन में मॉसफेट भी फेलियर था, तो इनेबल प्रॉपर नहीं बन रहा था प्रॉपर वोल्टेज के साथ। तो ये तीनों ठीक करते ही मेरा 1.05 वोल्ट प्रॉपरली बनने लग गया। बट फिर भी मेरा ये आया नहीं VCC A से, फिर भी बोर्ड ऑन होकर ऑफ ही हो रहा था। तभी मैंने देखा इसका इनेबल भी प्रॉपर बन रहा है, बिकॉज इधर पे 0.9 0.8 तक वोल्टेज चला जा रहा था। जितना देर में वो ऑन हो रहा है उससे ही वो 0.9 0.8 पे चला जा रहा था। तो मैंने इसका इनेबल चेक किया, विन चेक किया, देखा प्रॉपर था। मैंने इस आईसी को रिप्लेस किया, ओके। मेरे पास स्क्रैप मदरबोर्ड अवेलेबल था, बिकॉज ये सब आईसी नहीं मिलता है फिर। इधर पे ये किया, इसे रिप्लेस किया, गेट में 3.9 वोल्ट के करीब बन गया, और इसका प्रॉपर सप्लाई आउट हो गया इस VCC A से, एंड मदरबोर्ड स्टार्ट हो गया। तो प्रॉब्लम ये एरिया में नहीं था। जिस एरिया में हलचल है वो एरिया को छेड़ना नहीं है, जिस एरिया में कोई भी हलचल नहीं है उस एरिया को छेड़ना है। ये इसका गेट है, ऑलवेज देखना है गेट पे कोई सप्लाई है कि नहीं, ओके। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत रिक्वेस्ट किया था भाई ने, इसीलिए इसे इस वीडियो में मैंने बता दिया, ओके। तो अभी आते हैं हमारा केस में, ये वाला केस में। तो आज हम लोग NVDC के बारे में पढ़ेंगे और NVDC का रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। मुझे नहीं पता, ये फ्रेश मदरबोर्ड है, मुझे नहीं पता इसमें क्या फॉल्ट है। हो सकता है बहुत इजी है, हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आईसी वगैरह ख़राब है, मुझे नहीं पता। देख के लग रहा है आईसी किसी ने रिप्लेस करके, एक बात तो देखा ही है, देख के लग रहा है इधर पर थोड़ा सा, ठीक है। बाकी पूरा मदरबोर्ड फ्रेश है, किसी ने टच भी नहीं किया है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए हम लोग इसका पढ़ाई में आते हैं, NVDC टेक्नोलॉजी के में। तो पहले मैं 3 PDF से 3 आपके लिए पढ़ाई करने के लिए, आपके लिए मैं पेपर प्रिंट आउट करके लेके आया हूँ, ठीक है, जो सभी को देखना चाहिए और सभी को ये याद रखना चाहिए, बिकॉज़ ये जो चीज़ है ये आपको काफ़ी मिलेगा। अगर आपने इसके बारे में आज नहीं पढ़ा तो कल जाके ये जब सप्लाई आपका आएगा तब आपको दिक्कत देगा। तो बहुत सारा सप्लाईज़ है। ISL का 9538C है। अभी हम लोग C का ये यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ हमारे पास जो IC है इस मदरबोर्ड में वो H टाइप है, मतलब ISL का 9538H है, HC सब सेम है। मैं जो बता रहा हूँ अभी वो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या क्या चेक करना होता है, क्या आएगा पहले, क्या आएगा बाद में। और सबसे बड़ी बात है, ये जो चार्जिंग आईसी है ये बहुत अतरंगी चार्जिंग आईसी है, इससे CPU कंट्रोल होता है, ओके। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, मैं पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ NVDC के बारे में। तो आज हम लोग NVDC को पूरा पढ़ेंगे और ये मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है वो देख के उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 2 चीज़ें कंफर्म कर लेते हैं।
पहले जो हमारा इनपुट सप्लाई है जो है VADP, VADP होता है हमारा DC जैक का वोल्टेज। ओके, DC जैक वोल्टेज। अभी हम लोग कौन सा मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हैं? HP 19.5 वोल्ट मिलता है इधर पे। और हमारा फाइनल वोल्टेज क्या होगा? V6, मतलब ये हो रहा है हमारा मेन पावर, जो हमारा अभी तक बन रहा था 19 वोल्ट, अभी ये हो गया 12.5 वोल्ट के करीब। 12 से 13 वोल्ट मिलता है, कभी 12 वोल्ट मिलता है, कभी 12.5 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैंने 12.5 वोल्ट लिखा बिकॉज मैंने देखा ज़्यादातर 12.5 ही बनता है। ओके, तो ये है एक्चुअली नैरो वोल्टेज DC डायरेक्ट करंट। DC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट टेक्नोलॉजी। ओके, नैरो वोल्टेज, वोल्टेज को नैरो किया गया है, छोटा कर दिया गया है, बिकॉज ये जो हमारा 4 मॉसफेट का और एक कोयल का जो सप्लाई हमारा बनाया जाता है, ये होता है 2 चीज़ इधर पे बनाया जाता है। एक होता है बक, एक होता है बूस्ट, और इसमें बक बूस्ट भी है। ओके, ये जो IC है ये बक बूस्ट भी कर सकता है। अगर आप डेटा शीट पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। तो बकिंग का मतलब होता है अगर इनपुट वोल्टेज ज़्यादा देंगे तो आउटपुट में कम निकलेगा, जो हमारे केस में लैपटॉप में बनाया जा रहा है। जो आप 19.5 दे रहा है, 12 वोल्ट निकाला है। इधर पे जो बूस्ट है, अगर ये इधर पे 7-8 वोल्ट भी देंगे तो इधर पे 8-10, मतलब 7-8 वोल्ट देंगे तो 10-12 वोल्टेज आउटपुट कर देगा। ये है बूस्ट। तो ये दोनों के लिए कैपेबल है। बट हमारा सप्लाई के में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये भी हमारा AC डिटेक्ट जो होता है उस पे ऊपर डिपेंडेंट है लैपटॉप में। ओके, बिकॉज ये IC बहुत जगह यूज़ हो सकता है। तो पहला 1 by 1 हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो DC जैक जब भी हमने इधर पे प्लग इन किया तो इधर पे हमारा DC इन पे वोल्टेज आना चाहिए। एक नंबर, मैं एकदम मार्किंग कर रहा हूँ 1 by 1। एक नंबर पे आपका बनेगा, इधर पे आपका रजिस्टर रहेगा, एक सीरीज रेजिस्टेंस, उसके बाद एक डायोड रहेगा और ये घुस जाएगा इससे। उसके बाद और एक डायोड रहेगा जो इसके साथ कनेक्ट होगा और ये चला जाएगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा VADP, मतलब ये सप्लाई एकदम DC जैक कनेक्ट किया, ये सप्लाई इधर पे आ गया। इधर पे जो रेजिस्टेंस रह रहा है, याद रखिए कॉमन मदरबोर्ड में ये सब बहुत महत्व रखता है, बिकॉज ये अगर चेंज हो गया तो आपका वोल्टेज ड्रॉपिंग होगा, इसके वजह से नॉट चार्जिंग, प्लगिंग नॉट चार्जिंग का इशू आएगा। ओके, इधर पे ज़्यादातर देखने को मिल रहा है 4.7 ओम का। ओके, ये हमारा बैट है, ये बैट पावर है, मतलब बैटरी से जब चलेगा तब इधर से पावर आएगा, जब आप DC कनेक्ट करोगे तब पावर इधर से आएगा। तो एक नंबर पे जब भी DC इन हो गया, ओके, मतलब हमारा फिर DC इन कितना हुआ? 19 वोल्ट। ये याद रखिए हमारा DC जो इन है वो होगा 19 वोल्ट, 19.5 वोल्ट HP का केस में। ओके, इसके बाद हमारा जब भी ये बन जाएगा, हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीट है। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होते ही हमारा रीजियन आउटपुट होगा। हमारा जो BQ IC था, अभी मैं BQ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। ओके, तो पहले इधर पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल क्या है? BQ IC है, मतलब कोई भी पकड़ लीजिए, BQ 24780 पकड़ लीजिए, 2400 पकड़ लीजिए, 24800 पकड़ लीजिए, कोई भी। ओके, तो ये BQ नॉर्मल में लिख रहा हूँ। ये है हमारा NVDC, ओके, जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो इनपुट दोनों IC के लिए, ओके, DC इन हमारा 19.5 वोल्ट ही होगा, याद रखिएगा। दूसरा, ये पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। दूसरा रिक्वायरमेंट में जब भी इन हो जाएगा हमारा, तब भी हमारा इस केस में, ओके, हमारा NVDC टेक्नोलॉजी में रीजियन आउटपुट होगा। नॉर्मली हमारा जो BQ IC था उसमें बोला जाता था रीजियन, बट हमारा जो NVDC है इसमें बोला जाता है VDD। ओके, पॉइंट ये है VDD पे हमारा बन जाएगा 5 वोल्ट विदाउट एनीथिंग, पहले ही बन जाएगा। भिन्न मिला 1 नंबर में, 2 नंबर में आपका 100% बन जाएगा VDD। ओके,
अगर VDD आपका नहीं बन रहा है तो IC बदल के देख लीजिए। दूसरा, ये कैपेसिटर चेंज कर दीजिए। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर काफ़ी ख़राब होता है। अभी देखिए VDD के साथ VDD-P कनेक्टेड है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग इसे एक बार पकड़ लेते हैं। ओके, मैं A1 अभी इसे 1 दिया हूँ, इसे 2 दे रहा हूँ, 2A, एंड इसे दे रहा हूँ 2B, बिकॉज ये एक ही साथ 99% बन जाएगा, बिकॉज एक रजिस्टर रहेगा। तो VDD के साथ एक रजिस्टर रहेगा, इसका वैल्यू भी 4.7 ओम ही होता है, याद रखिए। और ये कनेक्ट कर जाएगा VDD-P पे, ये भी होगा 5 वोल्ट। हो गया। नॉर्मल के केस में इसके बाद रीजियन नहीं बनता है, इसके बाद हमारा रहता है AC डिटेक्ट। AC डिटेक्ट पे जब तक 2.6 वोल्ट नहीं आता है तब इसके बाद हमारा निकलता है रीजियन। कितना वोल्ट होता है रीजियन? 6 वोल्ट। ये नॉर्मल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिए ये NVDC के लिए है। NVDC में हमारा पहले बन गया 19 वोल्ट, उसके बाद तुरंत बन जाएगा 5 वोल्ट। ये एक्चुअली LDO है, जैसे कि ये LDO है रीजियन। इसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट आता है हमारा AC इन बना के नहीं। अभी ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारा, मतलब जो 1 से 3 जो जंप मारा है इन्होंने, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी ने, उसके बाद हमारा 2 आएगा। ठीक है, मतलब इधर पे अभी मैं 3 लिखूँगा, NVDC टेक्नोलॉजी में 3 इसके बाद होगा, वो है AC इन। जो AC डिटेक्ट था वो इधर पे हो गया AC इन, तो मैं इसे कर रहा हूँ 3। ओके, याद रखिए AC इन। AC इन आपका इधर पे कितना वोल्टेज आना चाहिए, इसको अभी DC, जैसे बहुत लोगों को पता है BQ में रहता है 2.6 वोल्ट और अबव 2.6 वोल्ट, मिनिमम 2.6 वोल्ट तो होना ही चाहिए। इसमें मिनिमम क्या है? इसमें मिनिमम है 3.93 वोल्ट। ओके, ये मिनिमम है। और आप 1 फिगर में ये भी बता सकते हो, वो ये है 3.9 वोल्ट। तो 3.9 जब तक नहीं बनेगा तब तक इसका वैलिड ID नहीं बन पाएगा। मतलब चार्जर ये सोचेगा इधर पे वोल्टेज प्रॉपर नहीं है, हो सकता है कम है, हो सकता है ज़्यादा है। ठीक है, अभी अगर आप इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो ये भी चेंज होगा, बिकॉज ये रजिस्टर डिवाइडर के साथ आपका कनेक्टेड होता है। सिंपल एक ही चीज़ है। तो ये जो पूरा सर्किट है वो हमारा AC डिटेक्ट बन गया, जो NVDC में कहलाता है AC इन। ओके, तो जब भी हमारा ये 3 चीज़ हमारा कंप्लीट होगा, पहला हमारा 19 वोल्ट घुस गया, VDD निकल गया, उसके बाद VDD-P पे चला गया, उसके बाद AC इन भी आ गया, तभी हमारा इस केस में देखिए इधर पे N चैनल का मॉसफेट, सॉरी P चैनल का इधर पे मॉसफेट लगाया गया है। ओके, एंड ये P चैनल का मॉसफेट का जो गेट है ये एक ही साथ कनेक्टेड है, एंड ये AS गेट का नाम से इधर पे बुलाया गया है। तो हमारा जब भी ये तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगा, इसके बाद AS गेट कंट्रोल हो जाएगा IC से। ये मैंने बहुत टाइम देखा है, ये सेल बायस्ड होता है, जैसे कि बहुत सारा लेनोवो का बोर्ड अगर आप देखेंगे उसमें जो विन का मॉसफेट होता है उसका जो वोल्टेज डिवाइडर होता है वो सेल बायस्ड होता है। तो इसमें भी बहुत टाइम मैंने देखा सेल बायस्ड होता है, बहुत टाइम मैंने देखा AS गेट के साथ कनेक्ट होता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ हमारा इस केस में AS गेट इसके बाद ही बनेगा, बिकॉज ये अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस है। ठीक है, 4th नंबर में AS गेट हम लोग चेक करेंगे। ओके, अभी P चैनल है, मतलब जाहिर सी बात है इधर पे गेट वोल्टेज कम बनेगा, तो मैं एक नॉर्मल एजम्पशन लगा लेता हूँ। अभी आप लगा लीजिए 2 वोल्ट टू 5 to 6 वोल्ट तक ये बनना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऐसा ही हम लोग देखते हैं 19 वोल्ट पास कराने के लिए लो वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है। हो गया। अभी जब भी हमारा ये 3 जगह आ गया तो हमारा जो पावर है पहले इस मॉसफेट को क्रॉस करेगा, उसके बाद ये मॉसफेट को भी क्रॉस करेगा, बिकॉज दोनों का गेट एक ही साथ कनेक्टेड है। बट मैंने क्यों ऐसे डायरेक्ट नहीं जंपर किया, बिकॉज मिडिल पॉइंट में ये हमारा IC को देखना है, ADP पॉइंट से IC को ये देखना है पहला मॉसफेट क्रॉस हुआ कि नहीं। तो 4 नंबर के बाद 5 नंबर में हम लोग चले जाएंगे इधर पे, ये हो गया सीक्वेंस में 5 ADP।
ADP। अभी ADP में कितना वोल्टेज चाहिए? 19.5 वोल्ट, मतलब पूरा वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हो गया ये ट्रांसफ़र। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो सर्किट है हमारा, ये सर्किट है हमारा एक्चुअली CLR सर्किट, जो हमारा मॉसफेट के बाद ही रहता था, दोनों मॉसफेट के बाद। तो आप लोग इधर पे भी एक चीज़ देख सकते हो, इधर पे लिखा है ऑप्शनल, मतलब बहुत टाइम हमें ये देखने को मिल सकता है मदरबोर्ड में, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। सो ये ऑप्शनल है, बट इसके बाद हमारा करंट सेंसर रहेगा जो RS1 से बताया गया है। करंट सेंसर पे आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो हम लोग बहुत टाइम चेक करते थे वो है ये 4 नंबर पे हो गया। ओके, एक सेकेंड, चलिए सब कुछ सही है, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो 4 नंबर पे ये आ गया। 5 नंबर पे हमारा बनेगा ये 5A, ये बनेगा 5B, ये बनेगा। दोनों पे ही 19 आना चाहिए। मतलब अभी हमारा नॉर्मल केस में क्या था, जो पिन नंबर 5 पिन नंबर 6 है, नॉर्मल केस में आपको याद है ACP ACN, AC पॉजिटिव AC नेगेटिव, वही इधर पे चेंज होके हो गया CSIN एंड CSIP। तो पॉजिटिव होता है P, नेगेटिव होता है N। अभी आप देखेंगे जिधर से करंट घुस रहा है ये हो गया पॉजिटिव, जिधर से करंट निकल रहा है वो हो गया नेगेटिव। अभी देखिए ये लाइन अगर फॉलो करेंगे, मैं जिसे A नंबर पे दिया हूँ वो P के साथ जुड़ा है, CSIP एंड N CSIN के साथ कनेक्टेड है, CSIN एंड CSIP। ये हमारा 5 इधर पे 1 सेकेंड, इधर पे 5 हुआ, हाँ राइट, 6 नंबर पिन। तो मैंने इधर पे 5 क्यों दिया, ये तो 6 होगा। ओके, तो ये 6 है, तो ये हो गया हमारा 6A एंड 6B। ओके, 6A एंड 6B हो गया, मतलब ये भी आ गया। इतना आपका अगर बन गया तो आपका इधर पे जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स है वो हमारा कंप्लीट होता है। बट जब भी हमारा कंप्लीट होगा तब भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे हमारा इधर पे पल्सेस बनेगा, ओके, गेट ड्राइव पे, और हमारा जो NVDC जो है वो सप्लाई हमारा स्टार्ट होगा एंड आउटपुट में हमें हमारा रिक्वायरमेंट वोल्टेज मिल जाएगा, जो इस केस में 12 है। अगर 12 हमें मिल चुका है और 12 फ्लैक्चुएशन करता है, 12 प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हम लोग इस लाइन को आगे जाके चेक करेंगे, ये इसको V6। तो ये हो जाता है 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आप ज़रूर चेक कर लीजिए V6 आपका बना कि नहीं, ठीक है। V6 मतलब सिस्टम वोल्टेज का ये रिक्वायरमेंट लेगा, बना कि नहीं। दूसरे पे आप इधर पे थोड़ा सा देखेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली हमारा जो बैटरी चार्जिंग है वो इधर से ही कंट्रोल होगा, ओके। बट इधर पे सिंगल एक मॉसफेट को दिखाया गया है, ओके, और इसका नाम भी दिया गया है B गेट, बैटरी गेट, ओके। बिकॉज इधर पे हमारा 12 वोल्ट अचीव हो गया, हम सिर्फ कांस्टेंट करंट में इसे चार्ज कर सकते हैं, कांस्टेंट करंट कांस्टेंट वोल्टेज में हम लोग करंट कंट्रोल कर लेंगे इस रजिस्टर से। तो करंट ऐसे, अभी देखिए ये बाहर की तरफ करंट जा रहा है और अंदर इधर से इधर आ रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ द करंट अप टू डाउन है और डाउन टू अप है। इसे चेक करने के लिए आप P/N का सहारा ले लीजिए। देखिए P ये पॉइंट हो गया, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, उसके बाद इधर से गया, ये N हुआ, ऐसे आ गया। अभी ये P चैनल का एक मॉसफेट है, बाहर की तरफ एरो, मतलब इसका गेट पे एक कांस्टेंट वोल्टेज आएगा, मैं मान लेता हूँ 5 वोल्ट आ रहा है, और उससे भी छोटा मैं ले लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज हमारा बैटरी 12 वोल्ट पे है। सो मैं ले लेता हूँ इधर पे 2 वोल्ट, ओके, 2 वोल्ट आ गया। तो ये इधर से आउट हो गया एंड बैटरी का कितना पावर जा रहा है वो भी इधर से मॉनिटर हो गया। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे CSOP एंड CSON, ये 2 पॉइंट आपको याद है, SRP SRN जो आपका बैटरी का करंट मॉनिटर होता है वही इधर पे आ गया CSOP एंड CSON पे। हम लोग देखेंगे इधर पे हमारा बैटरी वोल्टेज आना चाहिए, जैसे हम लोग इधर पे मॉनिटर कर रहे थे 19 वोल्ट, तो इधर पे हम लोग बैटरी वोल्टेज मॉनिटर करेंगे, ओके, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है इधर पे। अभी आपने बताया, ठीक है, अभी तक एक चीज़ मैंने बताया नहीं, AC ओके कैसे बनेगा, राइट, ये बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा है।
तो ACO के सिंपल लॉजिक इधर पे लगाया जाता है, बहुत टाइम मैंने देखा है। VDD जो P है, VDD P को इधर पे लाके 2 रजिस्टर से कनेक्ट किया जाएगा। ओके, इसे ग्राउंड कर देंगे, इधर पे VDD P लेके आ जाएंगे और VDD लेके आ जाएंगे, एक ही पॉइंट है, VDD लेके आना है, P नहीं। ओके, VDD मतलब इधर पे 5 वोल्ट आ गया, वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे, इधर पे ACO के बन जाएगा 3.3 वोल्ट और 3 वोल्ट। ओके, सिंपल है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले बताया था आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, जो चार्जिंग आईसी के CPU कंट्रोल होता है। तो चार्जिंग आईसी से एक सिग्नल निकलता है प्रॉक हॉट, इसको बहुत लोग पहचानते हैं प्रॉक हॉट, ठीक है। तो प्रॉक हॉट क्या है एक्चुअली, PROC मतलब प्रोसेसर, इसका प्रॉक हॉट मतलब हॉट टेम्परेचर। तो प्रॉक हॉट हैश है, जब तक ये सिग्नल पे 3.3 मिल रहा है तब तक ये गुड है। अगर ये लो हुआ मतलब 3.3 से बन गया 0 वोल्ट, लो वोल्टेज, तो प्रॉक हॉट एक्टिवेट हो जाएगा, थर्मल ट्रिपिंग आएगा मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड अगर ऑन होके ऑफ हो रहा है, चलते चलते रैंडम बंद हो रहा है, तो ज़रूर चार्जिंग ऐसी बदल के देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया इसका पूरा क्या बनता है। और मैंने इधर पे थोड़ा सा नॉर्मल को भी इसके साथ रखा, जिससे जो पहली बार इस सर्किट को एनालाइज करेगा उसे पता चल जाएगा क्या हो रहा है। V6 पे 12 वोल्ट बनेगा। ओके, सो ज़रूर से आप इसका, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिंदास, और आप इसे रख लीजिए प्रिंट आउट, जैसे नेक्स्ट टाइम ऐसा काम आए तो इससे आप चेक कर पाए। ओके, आई होप ये आपको बहुत हेल्प करे। दूसरा प्रिंट आउट पे आते हैं, वो है ये। मैं थोड़ा सा देखिए, जब भी पढ़ना होगा आपको, अगर सीखना है पढ़ना है तो आपको इंटरनल लॉजिक देखना है। आपका जो आईसी है वो ट्रांजिस्टर, कंपैरेटर, आपका जो ऑप एम्प, ये सभी को मिला के बनाया जाता है। तो ये देखिए इधर पे कंपैरेटर लगा है, ऑप एम्प लगा है, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट को आप एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा कैसे क्या काम होता है, ठीक है। तो इधर पे मैं एक चीज़ को मैं जस्ट आपका अटेंशन ग्रैब कर रहा हूँ। देखिए ADP पॉइंट कौन सा था आपका, पहले जो DC जैक मैंने बनाया था उसके बाद आपका एक मॉसफेट फास्ट मॉसफेट था, मैं फास्ट मॉस लिख रहा हूँ, उसके बाद ऐसे आगे गया और ये सेकेंड मॉस पे गया, राइट, सेकेंड मॉस। तो ये पॉइंट था ADP, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये था ADP। अभी मैं ये डायग्राम सब देख लीजिए, ये पॉइंट मिडिल पॉइंट, इसे अगर आप लेके आएंगे ये आ गया ADP पॉइंट पे। तो ये जो ADP था, मतलब अगर ADP पे आपका बना 19 वोल्ट, DC पे भी बना 19 वोल्ट, तो देखिए 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता देखिए, एक VBAT के साथ कनेक्टेड है। VBAT किधर पे है याद है आपको, दिखाया था, ये देखिए VBAT। तो VBAT के साथ एक कनेक्टेड है। अभी देखिए अगर आपका ADP बना, अगर आपका VBAT रहा, कोई भी एक सप्लाई रहा, डायोड से लो पावर LDO बन जाएगा इधर पे। इसे लो पावर बोला गया है, मतलब इसका करंट इस LDO से भी कम है, बट बन जाएगा 5 वोल्ट। जब इसका प्रॉपर DC इन आएगा तब इसका प्रॉपर आउटपुट आएगा। तो एक ही लाइन है, दोनों ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहा है। गुड। तो इंटरनल लॉजिक का जो महत्व है वो आप इस सर्किट से लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कंपैरेटर सर्किट को आप पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, तो ये सब आपको पता चल पाएगा ये सब क्या हो रहा है। इधर से ASM बस का कम्युनिकेशन है, I2C का कम्युनिकेशन है, इधर पे आपका ये लूप सेक्टर एंड एरर एम्पलीफायर है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आया तो क्या करना है, ये बक बूस्ट कंट्रोल करेगा, इसका ड्राइवर सेक्शन है। ओके, और क्या मैं आपको दिखाऊं इंटरेस्टिंग, ये द बफर्स है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर पे भी कंपैरेटर। ओके, इधर पे एक चीज़ मैं और भी दिखाता हूँ, बिकॉज ये जो आईसी है ये हाइब्रिड में लगता है। हमारा मदरबोर्ड का थोड़ा सा अगर
देखेंगे अच्छे से तो इसमें सी टाइप भी लगा है और इसमें नॉर्मल जैक भी है, मतलब ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, मतलब इसमें सी भी चलेगा ये भी चलेगा, इससे चार्ज होता है प्रॉपर, ये थंडरबोल्ट सपोर्ट करते हैं। ये देखिए सी टाइप का आईसी लगा है, ओके प्रॉपर है, और ये इसका बायोस होता है, ठीक है। ये सी टाइप का आईसी, इसके ऑपोजिट में ये सी टाइप का बायोस, ये इसका आयो, इसके ऑपोजिट साइड में ये इसका एसी बायोस, एंड ये होता है इसका मेन बायोस, ओके। और इसका भी मैं बहुत सारा पॉइंट बता दूंगा, इसका भी कोई स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल नहीं है, ओके। बहुत सारा ऐसा पॉइंट बता दूंगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो आप इधर पे मैं थोड़ा सा आपको दिमाग मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं एटेंशन आपका लेना चाहता हूँ। देखिए इधर पे OTG एनेबल का ऑप्शन है, मतलब जो हमारा ये देखिए OTG PG पावर गुड, तो हमारा जो OTG मोड होता है ना, मैंने सी टाइप पे पढ़ाया था, वो भी ये आईसी कर सकते हैं, मतलब ये सी एंड विन का नॉर्मल जो पासिंग है दोनों ही है इसके अंदर। ये जो एक्चुअली क्या था ना, ये जो आपका टेक्नोलॉजी था बक बूस्ट जो भी आप बोले इसे, ये था एक्चुअली एप्पल में जो एयर मॉडल आता है, जो मैकबुक एयर होता है, उसमें आप सारे 16 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे, और इधर पे जो कॉयल पे हमारा 12 वोल्ट बनता है, उधर पे मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद है सारे 8 वोल्ट बनता है, ठीक है। और प्रो मॉडल्स में ये अगर आपका प्रो हो गया, प्रो पे मोस्ट प्रोबेबली 12 वोल्ट बनता है, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मैं थोड़ा मैं कम करता हूँ, इसके वजह से थोड़ा कम याद है, ओके बहुत बढ़िया। ये हो गया। अभी एक्चुअली अगर आप इसका डेटाशीट को ढूंढेंगे ना, तो इसका डेटाशीट आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, शॉर्ट डेटाशीट। तो मैंने क्या किया, हमारे काम के इजी के लिए मैंने और एक आईसी का यूज़ कर लिया, वो था ISL का 9-38। हमारा आईसी था ISL का 9538, ये है 9-38। तो इसका पिन डायग्राम सेम है, इसका इंटरनल लॉजिक सेम है, और पिन डायग्राम चेक करने के लिए भी मैंने एक प्रिंट आउट निकाल लिया, वो है ये, ओके। ये है आपका पिन आउट चेक करने के लिए कौन सा पिन क्या क्या बना रहा है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया कैसे चेक करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग सिंपल अभी मदरबोर्ड रिपेयर करेंगे और देखेंगे हमारा मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे नीचे में कमेंट कीजिएगा, ओके। चलिए, तो अभी मैं बोर्ड में आता हूँ और 1 बाय 1 सब कुछ सेटअप कर लेता हूँ। मेरा करंट इधर पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या करंट कंजम्पशन है, ओके गुड ओपन। तो मैं इधर से DC मैं करंट को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी DC में मैं थोड़ा सा इधर पे चेंजेस किया हूँ, तो देख सकते हो ये मैंने एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, वो है लैब केयर का है। ये एक्चुअली ये आपको नहीं मिलेगा, चार्जर से आपको निकालना पड़ेगा। एक ख़राब चार्जर मिल गया, ठीक है, मैंने उससे निकाल लिया। ये देख सकते हैं इधर पे एक रिंग लाइट है, इससे क्या होता है हमें याद रह पाता है इधर पे पावर है। बहुत टाइम मैं ना क्या करता हूँ, इधर पे पावर है ये मैं भूल जाता हूँ, इसीलिए मैं बहुत दिनों से ये ढूंढ रहा, तो आज मुझे मिल गया, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। और इसके वजह से ना हमारा जो DC है उधर पे थोड़ा रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, रीडिंग आ रहा है 2 मिली एम्पियर ये लोड ले रहा है। अगर मैं देखिए इधर से मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो डिस्कनेक्ट करते ही इसका लाइट भी बंद हो गया, करंट भी 0 हो गया। तो ये 2 एडिशनल पे है। मैं करंट को एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे लेके आता हूँ, ठीक है, 19.5 वोल्ट के करीब, ठीक है। अभी हम लोग इंजेक्ट करेंगे एंड पिन बाय पिन चेक करेंगे। तो पहले हमारा क्या क्या चेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग चेक कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग चेक करेंगे हमारा मैं पिन ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, हमारा DC इन बना कि नहीं, ठीक है। ये देखिए ये सब भी वैड वगैरह है, DC इन, ये देखिए 17 नंबर पिन पे DC इन, मैं इधर पर आपको दिखा देता हूँ। हम लोग पहले देखेंगे 17 नंबर पे DC इन, उससे पहले भी और चीज़ें चेक करना है। उसके बाद देखेंगे VDD, ओके, उसके बाद चेक करेंगे VDD-P, ओके 1 2 3। उसके बाद चेक करेंगे 4th नंबर पे हमारा पहला सेकेंड मॉसफेट हमारा क्रॉस, मतलब पहला मॉसफेट क्रॉस करेगा तो इधर पे हमारा वोल्टेज आएगा 19। उसके बाद दोनों मॉसफेट अगर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट पे भी हमारा मिल जाएगा 19। ये सब हमारा मिल जाता है तो हम लोग सोच सकते हैं हमारा जो स्विचिंग है वो बनना चाहिए, राइट, गुड।
उससे भी पहले जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो शॉर्टिंग चेक कर लेना है। शॉर्टिंग कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो एग्जैक्टली इस मदरबोर्ड में मैं बहुत क्लियरली मैं आपको विजिबल करने का कोशिश कर रहा हूँ जूम करके। देखिए मदरबोर्ड क्लियर है ना। इधर पे मेरा मल्टीमीटर का प्रॉप को फॉलो कीजिए। इधर पे देखिए एक ऐसे पावर लाइन आया और ये कॉइल पे जा रहा है, 2 कॉइल, ये इनपुट है। मतलब इधर से पावर निकाल के इधर पे आएगा 19 वोल्ट, ऐसे करके इधर पे घुस जाएगा। ओके, पहला मॉसफेट पे। तो ये हमारा पहला मॉसफेट, ये हमारा सेकंड मॉसफेट। ये मुझे नहीं पता चला ये तीसरा मॉसफेट क्या है। ये बैटरी के लिए मॉसफेट हो सकता है, जो ये वाला मॉसफेट था, याद है मैंने आपको, सॉरी, हो सकता है, अभी स्कीमेटिक नहीं है, मैं जस्ट पैटर्न को नोटिस कर रहा हूँ। ये वाला मॉसफेट हो सकता है। ओके, इसके बाद है हमारा CLR। मैंने आपको दिखाया था इधर पे CLR, देखिए पहला 2 पॉइंट जो ऑप्शनल था, इसके बाद ये CLR। ओके, एंड इधर के बाद हमारा 4 जो मॉसफेट है इसका चालू हो जाएगा, 4 मॉसफेट। ये हमारा बिग कॉइल, इधर से पावर, हमारा एक पावर इस जंपर पॉइंट से मदरबोर्ड की तरफ, देखिए एक मोटा ट्रैक आगे जा रहा है कोर के लिए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मेन पावर रेल। ये जो आपका लगा हुआ है ये करंट सेंसर, ये करंट सेंसर एक्चुअली ये वाला करंट सेंसर है। ओह, मैं उधर पे गलत था। ये देखिए ये करंट सेंसर, इसके बाद भी एक मॉसफेट है, तो ये एक्चुअली ये वाला मॉसफेट है। तो आई डोंट नो ये मॉसफेट क्या है। ओके, हो सकता है ये और कोई मॉसफेट लगाया गया है, अब स्कीमेटिक नहीं है तो पता नहीं है भाई। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे इधर पे वोल्टेजेस, ठीक है। तो पिन IC का जो पिन डायग्राम है उस उधर पे क्या क्या वोल्टेज आता है, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे, उसके बाद माइक्रोस्कोप में मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैं मल्टीमीटर को थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर पे मैं मल्टीमीटर घुसा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है। ओके, फोकस। ओके, तो मैं इधर पे बीप मोड में ही रख रहा हूँ, अगर शॉर्टिंग हुआ तो पता चल जाएगा। तो पहला हमारा देखिए ये जो पावर है, मैं फ्यूज़ चेक कर लूँगा, फ्यूज़ सही है। इसके बाद ये जो 4.7 ओम है, ये हमारा ये चार्जिंग IC को पावर देगा, इंटरसेल को। तो बहुत इंटरेस्टिंगली एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। इस मल्टीमीटर को तो बहुत लोग यूज़ करते हैं, DT जो आपका 17N है। तो इस मल्टीमीटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप छोटा रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, जैसे ये 4.7 ओम है, ये अगर मेजर करेंगे ये गलत दिखाएगा। देखिए 9.1 दिखा रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। ओके, मतलब कितना गलत है सोचिए, 9.1। तो मैं तो अभी थोड़ा सा मैंने प्रेस करके पकड़ा तो 8.7 दिखा रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले कुछ दिन तक ना मैंने सोचा भाई ये मल्टीमीटर तो पागल है। उसके बाद एक हमारा सब्सक्राइबर दादा है, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, उनको मैंने थोड़ा सा बताया भाई आपके पास भी तो ये मल्टीमीटर है, तो ये आपने नोटिस किया? बोला अरे भाई इधर पे थोड़ा सा गलती कर रहे हो। क्या गलती? देखिए ये जो हमारा प्रॉब है इसका रेजिस्टेंस भी ये मेजर कर लेता है लो ओम में। देखिए ये प्रॉप का रेजिस्टेंस है 3.8 ओम। तो आप ऐसे कर लीजिए। ओके, 3.7 3.8 आया, इसके बाद इसे रील कर दीजिए। रील करते ही ये क्या करेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है उसे माइनस करके आपको बताएगा। अभी मैं अगर चेक करूं तो देखिए प्रॉपर वैल्यू शो कर देगा, 4.1 4.0 3.9। ये तो ज़्यादा ही ठीक मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उससे नीचे चला गया। तो ये प्रोबिंग क्या है, मतलब ये एक्चुअली 4.7 ओम है, सही है। और आप अगर थोड़ा सा मतलब इस पैटर्न को देखेंगे तो देखें इधर पे ही मैंने आपको बताया था, मैंने जब स्कीमेटिक डायग्राम इधर पे बनाया था, ये जो पॉइंट है ADP, इधर से ही हमारा ये चालू हो जाता है और ये 4.7 होता है, याद है। तो मैं इसके वजह से तजुर्बा काम आता है, तो मैं देख के ही बता सकता हूँ ये ही इसका विन का सब हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, बट हो सकता है। तो पहले हम लोग शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। तो मैं डायोड मोड में जाऊँगा। ओके, कोई शॉर्ट नहीं है, कोई शॉर्ट नहीं है, बहुत बढ़िया। ये क्या है पता नहीं, फिर भी मैं देख रहा हूँ। ये तो CLR है, तो पावर पहले इधर से इधर आएगा, इधर से आउट होके इधर आएगा। ओके, 1 सेकेंड।
इधर से आउट होके CLR पे आएगा 19 वोल्ट, CLR से आउट होके ये पहला मॉसफेट में घुस गया। ओके, तो ये हमारा चारों मॉसफेट सही है कि नहीं वो देख लेते, बिकॉज इसमें भी बहुत शॉर्टिंग आता है, और शॉर्टिंग आया तो 100% आपका NVDC तो नहीं बनेगा। ओके, कुछ नहीं बन रहा है भाई, सब कुछ ओपन है, नहीं है शॉर्टिंग, नहीं है, बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग इंजेक्ट करेंगे एंड आपको मैं दिखाता हूँ इसका करंट कंजम्पशन क्या जाता है। ठीक है, चलिए मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये इंजेक्ट किया, देखिए 9 होके 2 हुआ। आपको DC में पता नहीं कितना रिकॉर्ड हो पाया है, बट वो 9 हुआ, उसके बाद 2 पे चला आया, मतलब थोड़ा सा तो ये ऑन होने का कोशिश किया। अभी हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। ओके, 1 बाय 1। तो मैं थोड़ा आपको आउट कर लेता हूँ, जूम आउट, और वोल्टेज मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, तो इधर से मैं अगर आपका पहले डायरेक्ट चेक कर पाऊँ, आपका मेन पावर रेल 0.6 बन रहा है, इसी वजह से बोर्ड डेड है, कोई इसमें मतलब क्वेश्चन नहीं रहा। दूसरा, अभी ये आप मेन कॉयल पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इधर पे वही बनेगा, देखिए नहीं बन रहा है, इस साइड नहीं बन रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत टाइम कॉयल पे ही हमें मेजरमेंट करने का मिल जाता है। एनीवे, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अभी कॉयल पे चेक करेंगे, इनपुट 19.5 वोल्ट प्रॉपर, कॉयल का आउटपुट 19.5 वोल्ट, गुड। अभी ये चला गया आपका CLR पे, सॉरी इंटरसेल का विन में, ये क्रॉस कर रहा है पहला मॉसफेट का आउटपुट प्रॉपर गेट कौन कंट्रोल कर रहा है, 5.5 वोल्ट। गेट याद रखिए, अगर गेट दोनों का सेम है तो IC कंट्रोल कर रहा है, अगर अलग अलग है तो ये सेल्फ बायस्ड है। ओके, इधर से 19.5, इधर से 19.48। ओके, इसका गेट 17 वोल्ट। ओके, 17 वोल्ट, मतलब ये 5.5 वोल्ट, इस पे 17 वोल्ट, तो एक लाइन से कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये IC कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये सेल्फ बायस है। ठीक है, अभी आगे जाएंगे इसे लेके, तो आ गया इधर पे हम लोग एक, तो मतलब हमारा पूरा जो इनपुट सर्किट है वो तो बन चुका है। अभी हम लोग IC का रिक्वायरमेंट हमें चेक करना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, IC का 1 बाय 1 रिक्वायरमेंट लेंगे। चलिए मैं माइक्रोस्कोप में स्विच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसमें IC का क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चेक करना है। ठीक है, जो मैंने बताया वही हम चेक करेंगे। ठीक है, और उससे हम लोग डायग्नोस करेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है। गुड, तो इधर पे आपको दिख रहा है क्लियर, ओके विजिबल। अभी देखिए इधर पे कितना शानदार क्लियर विजिबल हो रहा है। तो ये हमारा DC जैक है। ठीक है, तो DC जैक से जो पावर का मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इधर पे एक पावर लाइन है, ये मोटा वाला पावर लाइन, ये इस एक्चुअली इनपुट है। तो ये एक्चुअली आपका कॉयल हो गया, इनपुट कॉयल, इनरश करंट लिमिटर इसे बोला जाता है इनपुट कॉयल को। इसके बाद पावर आगे गया, और इधर से आगे होते हुए पावर इधर पे पहला मॉसफेट पे पहुंचा, और इधर पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये हमारा इनपुट हो रहा है इस IC के लिए, इंटरसेल का। अब देख सकते हैं इंटरसेल का IC 9538H है। ओके, तो इधर पे हमारा पहला मॉसफेट पे पावर गया, इसका ये गेट ड्राइव था, इधर से सेकेंड, इधर से आउटपुट हुआ, सेकेंड से इनपुट हुआ, इधर से आउट हुआ, प्रॉपर था। ये हमारा थर्ड एक मॉसफेट है जो किसी ना किसी वजह से इसका यूज़ हो रहा है, मुझे नहीं पता। अभी इसका CLR से हमारा मेन जो 4 मॉसफेट है इसमें घुस गया, और इधर पे आप अगर आएंगे तो आप देखेंगे इधर पे हमारा CLR है, और ये बैटरी का जो कंट्रोलिंग मॉसफेट है वो जो ड्राइव लिखा था, ये ही इसको बैट ड्राइव बोला था, इसका गेट को। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो करंट रीडिंग है उसे मॉनिटर करेंगे, मतलब करंट तो हमारा ज़ीरो है, हमारा वोल्टेज क्या क्या मेजरमेंट करना है इधर पे अकॉर्डिंग टू जो पिन डायग्राम मैंने इधर पे आपको शो किया था। मैं फिर से इधर पे आपको कैमरा पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, नहीं दिखा पाऊँगा, छोड़िए, तो वो मैं करूँगा। तो 1 बाय 1 करते हैं। पहले हम लोग जो पहला पॉइंट है वो है हमारा DC इन हुआ कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे 17 नंबर पिन पे। तो आपको मल्टीमीटर की जो वोल्टेज है वो भी 100% विजिबल हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो पहले हमारा IC का पिन नंबर 1 इधर पे है, तो पिन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16। ओके, तो पहला है हमारा DC इन, वो है 17 पे, तो 16 के बाद 17 इधर पे, 17 पे आप देख सकते हो वोल्टेज आ रहा है कुछ नहीं, क्यों,
डीसी मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, बहुत बढ़िया। चलिए डीसी इन कर दिया, वही हुआ 0.9 तक गया और 0 हो गया 1 सेकंड के अंदर। तो ये हमारा बन रहा है 19.3 वोल्ट, तो प्रॉपर है। डायोड मोड एंड मिडिल में रजिस्टर रहेगा, तो डायोड के बाद क्रॉस करने के बाद इधर पे आ रहा है 19.3 वोल्ट। बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ही मैंने बोला तुरंत बाद ही आपका वीडीडी निकल जाएगा। वीडीडी का जो आउटपुट है उसके बाद वाला ही है 18 नंबर पिन। तो चलिए 18 पे 5 वोल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली 5.2 वोल्ट बन रहा है। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है इसका रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड होगा 4.7 ओम का, मैंने पहले बता दिया था आपको। तो ये आपका हो जाएगा वीडीडी पी पे। वीडीडी पी कौन सा नंबर पिन पे है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, 8 नंबर पिन पे। तो एक्चुअली इधर पे आपका 5 वोल्ट रहना चाहिए। हो गया 5.2 वोल्ट, तो इनिशियली ये सब सही है। इसके बाद हमारा पहला 2 जो पावर है, ये जो पावर हमने क्रॉस किया है इसका हम लोग इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, ठीक है, इधर पे तो देख सकते हैं, इधर पे 19.5 आ रहा है। ये हमारा आईसी को मिला कि नहीं वो हम लोग देखेंगे एडीपी पॉइंट से। एडीपी पॉइंट है 16 नंबर पिन, तो ये हो गया आपका एडीपी, बन रहा है 19.3। गुड। अभी इसके बाद हम लोग सीएलआर को देखेंगे। सीएलआर इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा, तो ये रजिस्टर से मैं चेक कर लेता हूँ 19.4 ठीक है, और ये रजिस्टर से चेक कर रहा हूँ 19.48। सीएलआर का भी पॉइंट इसका क्रॉस कर गया, सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही है। हम लोग अभी एक्सपेक्ट करेंगे हमारा एसी इन बना कि नहीं। एसी इन पिन नंबर कितने में है, 19। तो वीडीडी ये हो गया 17, 18, 19, 0 वोल्ट। ओके, दैट्स वाई माई 12 वोल्ट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दिस बिग कॉइल। ओके, दिस इज माई प्रॉब्लम। इसका एसी डिटेक्ट, और हमारे इस केस में एसी इन नहीं बन रहा है। ओके, चलिए अभी मैं क्या करूँगा, एक बार देखूँगा इस लाइन में लगा हुआ एक कैपेसिटर दिख रहा है एकदम क्लियर, वो वैल्यू क्या है, मतलब इस लाइन का वैल्यू इम्पीडेंस क्या है। तो मैं इसे रेजिस्टेंस मोड में ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग और हाई इम्पीडेंस हमें दिख जाएगा। तो पिन नंबर 16, 17, 18, 19, 2.9 ओम मतलब शॉर्ट। अभी रजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, आई बेट ये कैपेसिटर गया इसका। ओके, तो बीपिंग मोड पे मैं इसको देखता हूँ। देखिए आईसी भी किसी ने रिप्लेस करके देखा है, ये देखिए इधर पे कलर उतरा हुआ है ना मदरबोर्ड का, तो आईसी किसी ने रिप्लेस, ये थोड़ा सा टूटा भी है आईसी, इधर से रिप्लेस करके देखा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, नॉलेज के वजह से आप इधर पे गलत स्टेप उठाते हो। यस, ये फुल बीप कर रहा है, तो बहुत ही इजी एंड 5 सेकंड का एक्चुअली प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे लगता है इसका यही ख़राब है। अगर ये नहीं ख़राब हुआ तो ये और क्या ख़राब होगा ये आपको कमेंट में बताना है। अगर इधर से शॉर्ट नहीं हटा तो क्या इधर पे शॉर्ट मतलब फॉल्ट होगा, ये बताइए मुझे। ओके, ये लाइन और किधर पे जाता है। ओके, बढ़िया, एकदम प्रॉपर आ गया। व्हाट डू यू थिंक, शॉर्ट गया इसका? या शॉर्ट इज रिमूव्ड। तो जस्ट इतना फॉल्ट था, इसके वजह से ही मैंने वीडियो बनाने का आज मतलब डिसीजन लिया। मुझे पता था, देखिए 45 किलो ओम आ रहा है, मुझे पता था बहुत लोग हैं इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अरे ये मेरा, इसको क्या हुआ, कैमरा को ऐसा क्यों कर रहा है? ओह अच्छा, इसके वजह से, हाँ ठीक है। मुझे पता था भाई, मैंने बहुत टाइम देखा है, इसका बहुत रिक्वेस्ट भी रहा है चैनल पे, एनवीडीसी के बारे में थोड़ा सा जानने का ज़रूरत है सभी को। तो आज आई होप आपको ये क्लियर मैं कर दे पाया। तो ये कैपेसिटर अगर आपके पास है आप लगा दीजिए, नहीं है तो छोड़ भी सकते, ये सीन का कैपेसिटर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके गुड, तो हम लोग अभी इंजेक्ट करेंगे, और देखिए इंजेक्ट करने से तो बोर्ड ऑन होने का कोशिश है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ इसे डीसी को रिकॉर्ड करने का, ठीक है।
डीसी मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, डीसी तो रिकॉर्ड करेंगे। ओके मैं बाहर निकल के आ जाता हूँ और डीसी बाहर से निकल रिकॉर्ड कर लेता हूँ, बिकॉज इधर पे तो सब कुछ क्लियर है। ओके 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 पहले अब मैं मॉनिटर भी करा देता हूँ भाई, क्यों आपको परेशानी झेलूँ। एग्जैक्टली 18 उठा लिया बोर्ड। ओके 19 13 12 बोर्ड ऑन, 350 का करंट, 400 का करंट। तो मैं जल्दी से एक बार आपको वोल्टेज मेजरमेंट करवा देता हूँ। एसी इनका वोल्टेज ओके 400 चला गया करंट, ये देखिए बन रहा है 3.852। ओके थोड़ा सा लो बन रहा है, तो हमारा जो वोल्टेज इनपुट है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा करके रखना है। तो 3.85 पे भी बन रहा है, जैसे कि एसी डिटेक्ट थोड़ा सा कम भी बनेगा तो भी हमारा चल जाता है, बट थियोरेटिकली हमारा 2.6 बनना चाहिए। ठीक है, तो ये कैपेसिटर मैंने ओपन कर दिया, बोर्ड भी ऑन हो गया। चलिए एक बार डिस्प्ले के लिए जाते हैं और देख लेते हैं इसका डिस्प्ले बनता है कि नहीं। ओके सो तो जिसका मैं बात कर रहा था, एक्चुअली ऐसा अगर केस आपका BQIC में होता, एसी डिटेक्ट का लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर रहता, मैं वीडियो बनाता क्या? मैं पागल हूँ, दिमाग ख़राब है मेरा टाइम वेस्ट करने का इच्छा हुआ है क्या? तो कभी नहीं बनाता हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया आपको क्या चाहिए। ओके तो बोर्ड क्लियरली ऑन है, तो वाह बेटा बायोस भी करके देखा है, वाह यही तो मज़ा है। तो ये एक भाई है, ठीक है, उन्होंने गिफ्ट किया, इससे बहुत अच्छा क्लियर विजिबल हो जाता है डिस्प्ले आया कि नहीं। चलिए एक बार डिस्प्ले के लिए जाते हैं, मदरबोर्ड में डिस्प्ले है कि नहीं देख लेते हैं, बिकॉज छेड़ा हुआ है इधर से उधर से, क्या पता क्या हो गया फिर से मुझे बायोस करना पड़े। तो देख लेते हैं, अच्छा बायोस है ख़राब बायोस है, करंट रीडिंग से सब पता चल जाएगा। ठीक है, चिंता का बात नहीं है। तो मैं ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया डीसी करंट का। ओके तो इधर से मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप करंट को फॉलो कीजिएगा। ये इंजेक्ट किया, देखिए 17-18 चला गया। मैं मेन पावर रेल भी मेजर करवा देता हूँ। ये बोर्ड ऑन हुआ, परफेक्ट बोर्ड ऑन हुआ। अभी 12 वोल्टेज हम लोग चेक कर लेंगे हमारा 12 बना कि नहीं। ओके इस पॉइंट पे मैंने बोला 12 बन जाएगा, 11.98 परफेक्ट। तो करंट तो स्टक है 3985 पे। चलिए देखते हैं, हो सकता है इनिशियलाइज्ड बायोस वगैरह है, मतलब जो कॉपी बायोस है, हो सकता है इसके वजह से स्लो चेंजेस आ रहा है। ठीक है देखते हैं, करंट का कोई भी चेंज नहीं है। 300 भाई सीपीयू वगैरह ना ख़राब कर दिया, नहीं नहीं नहीं, करंट का चेंजेस हो रहा है, स्लो चेंजेस। जब भी मैंने बहुत टाइम, ये मैं तो करता रहता हूँ ना, मुर्दों का साथ रहना हमारा ज़िंदगी है, तो मुर्दा देखते देखते पता चल रहा है। ऐसा बहुत टाइम मैंने देखा है, स्लो जाते ही बहुत लोग खोल देते। भाई बायोस हुआ है और बायोस 100% कॉपी है, ठीक है, कोई ओरिजिनल बायोस तो डालता नहीं है। ठीक है, ये देखिए डिस्प्ले बन गया, दिख गया, ये लाइट ब्लिंकिंग कर गया। ठीक है दिखा ना, नहीं दिखा मोस्ट प्रोबेबली, अरे यार ये आउट ऑफ कैमरा निकल गया क्या। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ, डिस्प्ले बन गया इसका। बहुत स्लो आपका करंट कंजम्पशन है, वेरिएशन बहुत स्लो है। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगर्ड बायोस नहीं है, इससे पता चल जाता है। ओके तो दैट्स ऑल, इतना था वीडियो, कुछ नहीं था, सिंपल केस, 5 सेकंड में रिपेयर करने वाला केस, बट ये घूम के आया है। ठीक है, ये भी एक कुरियर बोर्ड है, तो ये किसी के पास से कोई टेक्नीशियन के पास से आया है। एक्चुअली उनको पता ही नहीं है क्या चेक करना है। आई होप उनके पास ये वीडियो चले जाए एंड उनको भी पता चले क्या क्या चेक करना पड़ता है। ठीक है, एनवीडीसी में, और बहुत ही सिंपल है। अगर ये सब भी होने के बाद आपका 12 वोल्ट नहीं बनता है, आईसी बदल दीजिए, बस खेल ख़त्म। चारों मॉसफेट से ही रहना चाहिए, और ईच एंड एवरी जो पॉइंट मैंने आपको चेक करने के लिए बताया वो रिक्वायरमेंट चेक कर लीजिए। ठीक है, इधर पे फोकस रखिएगा, डिस्प्ले इधर पे बनेगा। बहुत स्लो है भाई ये, मतलब डिस्प्ले आने के लिए बहुत स्लो हो रहा है। ठीक है, लेड डिस्प्ले जिसको बोला जाता है वही है इसका। ओके लेड डिस्प्ले का इशू है, वो आपको पता है इमेरिजियन की वजह से आता है, राइट। बहुत सही है, ये डिस्प्ले बन चुका है, देख सकते हैं ब्लिंकिंग, बस काम ख़त्म, पैसा हजम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा वीडियो चाहिए।
देखिए ये अगर BQIC में होता, AC डिटेक्ट ना बन रहा होता तो मैं वीडियो डालता। यही मैं बोलना चाहता था। सिंपल काम आ रहा है और कोई आ रहा है जो दिमाग ख़राब कर देगा। मैं एक काम को लेके मैं पेंडिंग हूँ, उसका सल्यूशन कर पाऊँगा तो 100% वीडियो बना दूँगा। बिकॉज वो मैं कितना हो गया, 5 दिन हो गया, 5 दिन से लगातार उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सिंपल केस है, एकदम सिंपल। मैं केस आपको डिस्क्राइब करता हूँ। केस क्या है, वो है 840G3। ओके, कॉमन मदरबोर्ड है। प्रॉब्लम सुन लीजिए, प्रॉब्लम बहुत अतरंगा है। आप जब बैटरी लगाएंगे, मेरे पास आया डेड में, कस्टमर ने बोला डेड है, बहुत बढ़िया। मेरे पास आया, मैंने बैटरी वगैरह ओपन किया, उसके बाद मैंने मदरबोर्ड निकाला, मैंने DC जैक इंजेक्ट किया, बोर्ड ऑन हो गया। मैंने सोचा ठीक है RTC का प्रॉब्लम है, और क्या। RTC बैटरी फिर भी लगा हुआ था, याद रखिए। मैंने पैक पुक किया, बैटरी लगाया, बोर्ड विंडोज चल रहा है। मैंने सोचा अरे भाई छोड़ो, नॉर्मल प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ये वो, तो रख दिया। कस्टमर का बता दिया, हो गया भाई, नॉर्मल सर्विसिंग में डन हो गया। तो मिनिमम चार्जेस रखे एक, और दे दिया कस्टमर को। कस्टमर उस दिन लेके चले गए। उसका बाद वाला दिन वो आ गया। अच्छा, इसका ना कुछ पॉइंट मुझे बताना है, वो 1 सेकंड, उससे याद आ गया। बाद वाला दिन आ गया भाई, अरे आपने जो मदरबोर्ड दिया था वो फिर से डेड हो गया। अच्छा कैसे, दिखाइए, दिखाया, सेम प्रॉब्लम। तो मैंने उसके सामने बैटरी ओपन किया, बैटरी लगाया, बोर्ड ऑन किया, 100%। मेरा दिमाग ख़राब, मैंने बोला ठीक है कस्टमर को, अब दे के जाइए। अभी उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है बैटरी आप अगर लगा के रखोगे 1 दिन, उसके बाद बोर्ड और पावर ऑन नहीं होता है, और चार्जिंग भी नहीं लेगा। इधर से चार्ज कनेक्ट करेंगे, नहीं लेगा, वो बैटरी पे भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। और उस बोर्ड में इतना सारा प्रोटेक्शन होता है, उसका प्रोटेक्शन का ही मैं काम कर रहा हूँ। इतना सारा प्रोटेक्शन होता है, स्कीमेटिक भी सही से नहीं मिलता है उसका, तो दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा केस तो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज 5 दिन से मैं बोर्ड एक एक दिन में एक ही पॉइंट को चेक कर पा रहा हूँ। बिकॉज जब भी मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करूँगा, बोर्ड नॉर्मल कंडीशन पे चला जाएगा, ठीक है। दिमाग वही इसीलिए ख़राब हो रहा है। अभी मैं इस बोर्ड का कुछ पावर पॉइंट बता देता हूँ। बहुत अतरंगी बोर्ड ये भी है। तो देखिए, पहले इधर पे ना थोड़ा ज़्यादा वोल्टेजेस बनता है, ठीक है। ये 7-8 जनरेशन का मदरबोर्ड है। तो 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, बिफोर द पावर बटन बनेगा 1.05 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, इतना सारा पावर बनता है इस साइड में। उस साइड एक मॉसफेट को मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इंजेक्ट किया, 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट, मतलब ये दोनों 1 बन रहा है, ठीक है। ये 0.9 भी बनता है, मैंने देखा है। और इधर पे 1.8 वोल्ट। 1 सेकेंड, ओके। ये बिफोर द पावर बटन बनेगा। और भी है, चलिए फिर से बोर्ड ऑन हो रहा है, फिर से डिस्प्ले के लिए जा रहा है, ठीक है। बंद कर देते, ठीक है। और बंद करने का भी ज़रूरत नहीं है, पलट लीजिए बोर्ड को, CPU के साथ ही पलट देता हूँ, अगर पलटा जा सकता है। इसे नहीं गया, बंद करो भाई, CPU ख़राब हो जाएगा, गर्म है। और याद रखिए, ये पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपका मॉसफेट है, इसका गेट 5 वोल्ट रहना चाहिए। इसका ड्रेन टू सोर्स 1.8 क्रॉस कर रहा होगा बिफोर पावर बटन। इस पॉइंट पे आपका 1.8 बनेगा, इसका माथे पे 1.8 बनेगा, बट इधर पे आपका 1.8 नहीं बनेगा, इधर पे गेट लो रहेगा। आफ्टर पावर बटन ये आपका ट्रिगर होता है, बट बिफोर पावर बटन ये ट्रिगर हो जाता है। बहुत टाइम मैंने देखा इसका गेट मिसिंग हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होने से 1.8 पे ज़्यादा वोल्टेज बनता है, 1.8 चला जाता है 2 वोल्ट के करीब। तभी भी मैंने देखा ये मॉसफेट सिर्फ ख़राब है, सिर्फ इसे रिप्लेस कर दीजिए, काम ख़त्म। ओके, दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट याद रखिए। और एक पॉइंट है जो ख़तरनाक है, ये है ये वाला पॉइंट, याद रखिए। ये वाला IC, इस पे लिखा होगा 939 और 393 मोस्ट प्रोबेबली, ओके। एक सेकंड, मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह इधर पे है क्या? मैं बता देता हूँ ये क्या है। 393 है ये, यस 393।
तो ये एलाइट बुक में बहुत कॉमन है ऐसे देखने वाला आईसी, ये होता है नॉट गेट, NOT नॉट गेट। इसका याद रखिए, बिफोर पावर बटन इसका पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पे 3.3 मिलना चाहिए। ये एक्चुअली RSM रिसेट है। अभी जो केस का मैं बात कर रहा हूँ वो केस पे यही प्रॉब्लम पॉइंट मुझे लग रहा है। मैंने उसे टेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसका अपडेट देंगे इसके बाद, ठीक है। तो ये जो पिन नंबर इसका पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 1 पे आउटपुट निकलता है। पिन नंबर 1 पे मोस्ट प्रोबेबली 3.3 वोल्ट का कुछ एक पावर गुड की तरह निकलता है, बट वो आफ्टर पावर बटन है, वो से हमें देखना नहीं है। देखना है इसका RSM रिसेट बना कि नहीं। इधर पे अगर 3.3 नहीं लाएगा पिन नंबर 7 पे तो आपका ये लॉजिक ख़राब है। इसे आप ओपन करके फेंक दीजिए, बिकॉज़ ये इसके बिना भी चलेगा। बिकॉज़ ये एक्चुअली इनपुट अगर सही नहीं है तो आउटपुट नहीं बनने देता है। बहुत टाइम इनपुट सही होने के बावजूद भी आउटपुट नहीं बनने देता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा केस में बैटरी से ऑन नहीं हो रहा है बिकॉज़ इसका ना, मैंने जब पावर बटन दबा रहा हूँ तो इसका RSM रिसेट नहीं बन रहा था। ओके, तो मैंने अभी इसे ओपन करके मैं देख रहा हूँ। मदरबोर्ड अगर रिस्पॉन्स कर दिया 1 और 2 दिन के बाद बैटरी मोड में, मैं बैटरी लगा के फेंक रखा हूँ मदरबोर्ड को, ठीक है, तो 100% उसका वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो बट बहुत इंटरेस्टिंग फॉल्ट था और मैंने थोड़ा टाइम लगा के, थोड़ा मतलब सोच के इसका फॉल्ट निकाला। अभी देखते हैं वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, वो तो बात की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। ज़रूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट बने रहिएगा भाई। आपका प्यार से इतना दूर आए हैं हम। कितना छोटा चैनल था, कितना कुछ नहीं था, आज इतना कुछ जो भी है सब आपके वजह से। तो प्लीज़ भरोसा मत मतलब छोड़िएगा जो चैनल पे और वीडियो नहीं आएगा और भैया मर गए, ऐसा मत सोचिएगा। ज़िंदा है, वीडियो आएगा, ज़रूर आएगा। और जो भी वीडियो आएगा मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, सीना ठोक के बता रहा हूँ, उस पर आपको नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा भाई। ओके, NVDC के बारे में मुझे नहीं लगता है यूट्यूब में कोई डिटेल में बात किया है। कौन सा पिन चेक करना है, 1 में क्या बनेगा, 2 में क्या बनेगा, ऐसे करके कोई नहीं मुझे लगता है बताया है तो मेरे नज़र में नहीं आया। मैं तो ऑल द टाइम यूट्यूब नहीं देखता हूँ और कंपटीशन भी नहीं ख्याल रखता हूँ कौन सा क्या कौन कर रहा है, ठीक है, वो हमारा काम नहीं है। हम तो भाई रिपेयर करते हैं दिन रात एक ही काम, और उसमें भी हम लोग सक्सेस एंड फेलियर को डील करते हैं एवरीडे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप लोग अच्छे रहे, खुश रहे, और जितना जल्दी मैं उसका अपडेट अगर वो रिपेयर हो जाता है मैं आपको बताऊंगा, नहीं कहाँ होता है तो मैं क्या बताऊं आपको, ठीक है। तो इसके बाद अगर अपडेट लेके आना है तो उसके बारे में मैं लेके आऊँगा, बिकॉज़ उसमें भी मैंने बहुत कुछ चेक किया तो बहुत कुछ पता चला कहाँ पे बिफोर द पावर बटन पावर बन जाता है। और भी मतलब उधर पे चीज़ है, बिफोर द पावर बटन उधर पे लोड स्विच भी एक्टिवेट हो जाता है, KBC पावर ऑन एक सिग्नल आता है उससे, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मतलब इसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं निकला फिर भी थोड़ा बहुत तो एक अपडेट दे ही देंगे आपको, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह बना के। ओके, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियोस चाहिए। अगर सभी वीडियोस चाहिए, मतलब छोटा है बड़ा है मैं जज नहीं करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा तो मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। 10 वीडियो बनाता हूँ उसमें से 1-2 तो रिकॉर्ड कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइम भी नहीं मिलता है और कभी कभी तो बहुत परेशानी वाला रिपेयर होता है जिसमें दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है। और अगर मतलब वैसा हुआ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट नॉर्मल केस भी रिकॉर्ड करने का ट्राई करूँगा अगर आपका डिमांड रहा। और अगर डिमांड नहीं रहा तो स्पेशल केस के लिए वेट करूँगा, जिसके बारे में नॉलेज कम है, जिसके बारे में मुझे मैसेज आता रहता है तो मैं उसको भी वीडियो में फीचर करता रहूँगा, ठीक है। बायोस के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ एक मतलब जिसमें हम लोग वो मतलब जो एमी रीजियन वगैरह है उसे मैनिपुलेट करना होता है, बायोस रीजियन को मैनिपुलेट करना होता है और बिल्ड भी करना होता है FIT टूल वगैरह से। तो वैसा एक वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ बनाने का, ठीक है, एक डेल का वीडियो, बिकॉज़ उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो चलिए बाय बाय। आप लोगों से बहुत दिन बात नहीं किया इसलिए बके ही जा रहा हूँ। ओके, बाय बाय। आप लोगों का प्यार ज़रूर दिखाइएगा भाई। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Over the edge, feel like I'm floating through
yeah.